थंबनेल पढ़कर अंदर आए हो ना तुम सोच रहे हो कि भैया अभी तो विक्रांत मैसी को हसीन दिलरुबा में देखा था, सेक्टर 36 में देखा था, ब्लैकआउट में देखा था, अब साबरमती आ चुकी है उनकी। मतलब इतनी जल्दी उन्हें टाइम कहां से मिल गया 12th फेल का सेकंड पार्ट शूट करने में? बड़े तेज हो रहे हैं विक्रांत मैसी तो। और ऐसी तो कोई अनाउंसमेंट तुमने और मैंने नहीं सुनी ना यार। तो भैया सब्र रखो, थोड़ा ठंड करो, बताती हूँ। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में तब आई जब विधु विनोद चोपड़ा ने कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले एक टीजर ड्रॉप किया। 0 से स्टार्ट करते हैं और कहानी से पहले की कहानी दिखाने की बात हो रही है। चल वापस उस 0 पे चलते हैं। तो मुझे लगा कि भैया 12th फेल का सेकंड पार्ट आ रहा है क्या। तो सारी चीजें मैंने डिकोड किया, आज के इस वीडियो में तुम्हें बताती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारा परम धर्म कर्तव्य है। देखो ये मत भूल जाया करो, तुम सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर किया करो। देखो यार, जब मैंने उस टीजर को देखा तो सबसे पहले मुझे यही लगा कि उसका प्रीक्वल है या फिर सेकंड पार्ट है। मतलब पूरा टीजर देखने और उसके बाद मुझे कुछ खास समझ में भी नहीं आया, क्योंकि टीजर में ऐसा कोई हिंट ही नहीं दिया, ऐसी कोई कहानी ही नहीं दिख रही है। विधु विनोद चोपड़ा के वॉइस ओवर के साथ हमें ये सुनने को मिलता है, इस अंधेरे में सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए आप सोचिए। तो इट मींस यहाँ पर देश के कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, उन पे बात की गई है। और एंड में जो विधु विनोद चोपड़ा रियल बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ हमें दिखते हैं और वहां पर चीयर अप कर रहे होते हैं। साथ में कुछ हमें 12th फेल के सीन भी दिखाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखकर मुझे लग रहा है कि कुछ तगड़ा आने वाला है। इसके लिए तुम्हें मुझे ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 15 दिसंबर को ये हमें थिएटर्स में देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात यह कि ये थिएटर रिलीज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या बनाया है विधु विनोद चोपड़ा ने। तो देखो भाई, 0 से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें हमें जर्नी दिखाई जाएगी, विधु विनोद चोपड़ा की जर्नी दिखाई जाएगी और 12th फेल की शूट के टाइम पर की गई सारी चीजें, किस तरीके से बच्चों से मिले, ये सारी चीजें हमें टीजर में देखने को मिली है और यही कुछ हमें थिएटर में भी देखने को मिला। बेसिकली कहानी के पहले की कहानी यहाँ पर हमें दिखाई जाएगी, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने यहाँ खुद को भी फीचर किया है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप हमें देखने को मिले, क्योंकि मेकर्स ने कहा है कि कहानी के पहले की कहानी। अगर विधु विनोद चोपड़ा एक डॉक्यूमेंट्री तरीके से मूवी को थिएटर में रिलीज करते हैं तो भाई ये एक तगड़ा रिस्क है। ज्यादातर लोग डॉक्यूमेंट्री को थिएटर में देखना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा है तो भाई ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, आने वाले टाइम में लोगों को इंप्रेस करेगा। और सबसे बड़ी चीज मुझे ये लगती है कि भाई विधु विनोद चोपड़ा ने यहाँ पर एक स्मार्ट गेम खेला है। आज तक बॉलीवुड में कौन कौन सी फिल्में चलती हैं जो मास मसाला एंटरटेनर होती हैं, जैसे कि सालार, पठान, जवान, स्त्री 2, लोगों ने पसंद किया। इन सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया। ऐसे में बॉलीवुड में पहली बार कोई ऐसा कर रहा है जो स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है, उनको ध्यान में रखकर मूवी बना रहा है। गरीब होता है इनका बाप, नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में। ये सारी चीजें अब तक टीवीएफ किया करता था। उनके जितने भी शोज उठाकर देख लो, टीवीएफ का पिक्चर्स, टीवीएफ का एस्पिरेंट्स, कोटा फैक्ट्री, ये सारी वेब सीरीज में स्टूडेंट्स को फोकस करके यहाँ पर चीजें बनाई गई हैं, कंटेंट बनाया गया है। अगर विधु विनोद चोपड़ा स्टूडेंट को फोकस करके कुछ कंटेंट बना रहा है मूवी के फॉर्मेट में, तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है विधु विनोद चोपड़ा के लिए। और ये सारी चीजें ना जब हम सीरीज में देखते हैं तो भाई हमसे ज्यादा कनेक्ट करती है। थिएटर में सीरीज रिलीज करना भाई आज तक नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा, ये सारी चीजें नहीं होने वाली है, इम्पॉसिबल सी चीज है। एक चीज मुझे ये भी लगती है कि भाई कोई मूवी रिलीज से पहले 15 मिनट की हमें डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा सकती है, क्योंकि ये सिनेमा रिलीज है। और ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा विधु विनोद चोपड़ा का, क्योंकि भैया विधु विनोद चोपड़ा इतने भी फास्ट मोड में काम नहीं करते कि उन्होंने एक अलग ही फिल्म बना दी हो, 12th फेल का सेकंड पार्ट बना दिया हो। हाँ भाई, अगर बनाएंगे और इतनी जल्दी बनाएंगे तो कुछ कचरे जैसा बनेगा। अच्छा बनाने में विधु विनोद चोपड़ा को थोड़ा टाइम लगता है। उनकी पुरानी मूवीज के एग्जांपल ऑलरेडी हमारे पास हैं, मुन्ना भाई टाइप्स। 15 साल में पहली बार अपन को किसी ने लाफा मारा। बाकी तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये एक डॉक्यूमेंट्री होगी या एक प्रोमो टाइप होगा 15 मिनट का जो हमें किसी मूवी रिलीज से पहले दिखाया जाएगा, और क्या ये एक अलग स्टोरी होगा क्या इसमें? तुम्हारे हिसाब से कमेंट करके जरूर बताना। बट जो भी होगा यार, 12th फेल के साथ ऑलरेडी हमारे बढ़िया इमोशन जुड़े हुए हैं, उससे रिलेटेड जो भी आएगा हम तो जरूर देखेंगे। बाकी तुम बताओ कि तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है इसको देखने में। तो मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सुहानी तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से कंटेंट बनाती है।